अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद के डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूं। सुहेल अफरीदी साहब के काफिले पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी 4 बजे का वक्त है। तकरीबन 2:15 बजे सुहेल अफरीदी साहब का काफिला जो है वो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से वज़ीर आला हाउस से निकल पड़ा था इस्लामाबाद के लिए। और इसी तरह से मुख्तलिफ वुज़रा की भी वीडियो सामने आई थी कि आज वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और बजट सेशन के हवाले से एक तो पीटीआई ने बाइकाट का ऐलान कर रखा है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दिया जाएगा। और जाहिर है मुतालबा एक ही है कि खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अभी क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद के सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, वो जरा सबसे पहले आप देखें। जी अस्सलाम वालेकुम, ये डी चौक के जी मनाजिर हैं और सुहेल आफरीदी साहब ने आज इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान जो है वो कर रखा है। और किसी वक्त भी सुहेल आफरीदी साहब यहाँ डी चौक पर और रेड जोन जो है वो पहुँच सकती हैं। बजट के हवाले से, खान से मुलाकात के हवाले से ये सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद में अभी तक चीज़ें जो हैं वो मामूल के मुताबिक है तकरीबन, और रास्ते भी तकरीबन खुले हुए हैं। ये जिना एवेन्यू आप जो है वो देख सकते हैं, गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं, आमदरफ्त जो है वो जारी है। लेकिन इसके बाद आप सूरत हाल क्या होती है। ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं रेड जोन पर अभी तो शांति है, और ज़ाहिर रेड जोन के बाकी तो आगे तकरीबन तमाम रेड जोन पर यही सूरत हाल है। गेट लगा दिए गए हैं तो अब तो कंटेनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मखसूस हालात में कंटेनर लगाए जाते हैं, अदरवाइज़ तो हर जगह पे इस तरह के गेट लगा के जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोग डी चौक पर खड़े हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये टीचर हैं और कोई टीचर जो हैं वो शायद केपी से एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। तो आपने देखा सूरत हाल अभी तक तो नॉर्मल है, यानी ठीक है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। अब तो जरूरत से ज्यादा नाके लग चुके हैं, यानी जो मामूल के नाके होते थे उनको भी अब डबल ट्रिपल कर दिया गया है। अब तो इवन गलियों के अंदर भी नाके लगे होते हैं, तो सिक्योरिटी तो होती है। रेड जोन को बंद करने की अब जरूरत नहीं आती। अब कंटेनर को बहुत बड़ा कोई काफिला हो तो फिर कंटेनर लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज तो कंटेनर लगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अब सरीना एक रास्ता जो रेड जोन की तरफ जाता है सरीना वाला, उससे आगे एक रास्ता जाता है हाई कोर्ट वाला रास्ता, उससे आगे एक नादरा नादरा चौक का रास्ता है, उससे आगे फिर रास्ता है डी चौक का, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हुआ हूं। डी चौक से आगे है मैरियट वाला रास्ता, मैरियट से आगे है फिर जो है वो मार्गला रोड वाला रास्ता। तो ये 6-7 रास्ते हैं, 6-7 बड़े जो गेट हैं वो पिलर खड़े करके लगा दिए गए। तो गेटों को बंद कर दिया जाता है। ऊंचे गेट हैं, तकरीबन 20-25 फीट ऊंचे वो गेट हैं, तो लिहाजा उनको अबूर करना मुश्किल हो जाता है। तो वो गेट तो बंद है, लेकिन अभी तक उस तरह की कंटेनर या उस तरह के कारकुन वगैरह भी मौजूद नहीं है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब खुद नहीं पहुंचे। और फिर ये कॉल जो है वो ज़ाहिर आम वर्कर के ये कॉल नहीं है, ये पीटीआई के जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनके लिए कॉल है। और जाहिर है एमपीएज और एमएनएज किस हद तक आते हैं किस हद तक नहीं आते वो तो आपको पता ही है। खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी की क़यादत में एहतजाजी काफिला सीएम हाउस पेशावर से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए रवाना हो गया है। इस मौके पर सूबाई वुज़रा अरकान असम्बली भी काफिले में शामिल हैं। तो ये जनाब खबर है। अब यहाँ पे मौजूद है, बाहर ज़ाहिर है शोर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर बगैर किसी हेल्प के, ये कैमरा जो होता है ज़ाहिर है किसी को पकड़ाना और वो स्टैंड के मुश्किल काम है। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा गाड़ी के अंदर ही बैठ के आपको अपडेट दे दी जाए। तो ज़ाहिर मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी, जो चीज़ें होंगी, किस तरह का धरना होता है, कितना बड़ा धरना होता है, कितना होम्योपैथिक धरना होता है, और कुछ रात को मुलाकात और खान को कहाँ पे रखा गया, वो तो ज़ाहिर है वो भी एक मशकूक बड़ी एक्टिविटी है। रात को एक और खबर चली, रात को एक खबर चलती है और ये पेशावर के मुस्तकिल सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि देखिए खान की सॉरी जो सुहेल अफरीदी के साथ मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, और मुलाकात के हवाले से जो खान के साथ मुलाकात है उस पर पेशरफ्त नहीं हुई, किसी ने तरदीद नहीं की। हो सकता है ये खबर खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी चला रहे, तुक्का तो नहीं लगा रहे। देखिए हम तुक्का लगा सकते हैं, खान का नहीं पता, इतना पता है अडियाला से निकल चुके हैं, आम रूटीन या पिम्स लाया जाता है, तो बंदा तुक्का ही लगा सकता है ना जी, पिम्स पिम्स नहीं तो शिफा इंटरनेशनल या फिर कोई और, वरना। लेकिन जब स्पेसिफिक एक मुलाकात हो जाती है तो फिर सहाफ़ी जो रिपोर्ट करते हैं ज़ाहिर है वो खबर की बुनियाद पर ही करते हैं। अब तर्जमान वजारत दाखिला ने इस मुलाकात की भी तरदीद कर दी है।
यानी जो था ना कि मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की, और अगर ये मुलाकात हुई है तो ये कम अज कम तीसरी मुलाकात है सुहेल हफीजी साहब की और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की। अब क्या तरदीद आई है? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जमान वज़ारत दाखिला की वजाहत। मीडिया और सोशल मीडिया पर मुलाकात के हवाले से खबरें बेबुनियाद और मन घड़त हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान किसी भी किस्म की मुलाकात की तमाम खबरें हकायक से मुनाफी हैं। तो तरदीद होगी। उनका भाई किसी किस्म की कोई भी मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात नहीं हुई, हम इसकी तरदीद जो है वो करते हैं। तो लिहाजा वो भी इसका मतलब यह है कि अभी तक कोई सॉलिड चीज नहीं है, अभी तक ग्राउंड ग्राउंड पर कोई सॉलिड चीज नहीं है कि क्या इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है, कोई इमरान खान का रिलीफ तैयार है, कोई बैकडोर चीजें ऐसी हो रही हैं जिनको कहा जाए कि वाकई बड़ी मिच्योर किस्म की चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो कोई रिलीफ हो सकता है या लोगों को मुतमिन रहना चाहिए। अगर जो मुराद सईद ने रात को कह दिया था ये ट्रक की बत्तियां हैं जो कश्मीरियों पर रहम नहीं कर रहे, जो 26 नवंबर की तारीख और 25 मई की 2022 की तारीख दोहरा रहे हैं, तो उनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। तो बहरहाल अब तरदीद आ गई है। एक पंजाब के हवाले से खबर आपके सामने रख दूं, मेट्रो और ट्रेन पर मुफ्त सफरी सहूलत का आज आखिरी दिन है, कल से किराया देना होगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आ रही थी ना कि ये मुफ्त के चक्कर में बेशुमार नौजवान लड़के बदतमीज हर तरह के लोग होते हैं ना, हर तरह के लोग, वो गाड़ियां भरी होती है क्योंकि फ्री है ना भाई, एक जगह बैठो पूरा लाहौर घूम लो, और फिर वो खच्चा खच जो जरूरतमंद जिन्होंने वाकई ट्रैवल करना होता है वो भी तंग होते हैं। बहरहाल वो सहूलत जो है अब वापस ले ली गई है। शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट से पहले 4 नए पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए हैं। माशाल्लाह मुल्क क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, नए लोगों को अपॉइंट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी काबीना है और इतनी खुशहाली हो गई है। आज आज आपने देखा, ये पता नहीं आपको मोबाइल से नजर आएगा या नहीं आएगा, ये अखबारों के अंदर इश्तिहारात दिए गए हैं। माशी कारकर्दगी की कहानी, हकायक की जुबानी, पाकिस्तान की तरक्की के 25 नुमाया इशारे। अखबार के ऊपर एक्सप्रेस, ये रोजनामा एक्सप्रेस की खबर है, उस अखबार के ऊपर जो ओरिजिनल खबर लगी हुई है वो ये है, जीडीपी नमू कम, बरामदात ना बड़ी बड़ी, गुर्बत 28.9% तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे यानी 29% तक गुर्बत पहुंच गई है। और उसी अखबार के अंदर पूरे सफे का इश्तिहार लगा हुआ है कि माशी कारकर्दगी, और उसके अंदर बताया गया 2023 यानी अपनी हुकूमत में बताया गया 2023 में मुल्क की ये सूरत हाल थी, ये सूरत हाल थी। अब जो है वो चांद पर पहुंच गया मुल्क, और इस मुल्क के अंदर नए 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद नमान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी तरक्की और खसूसी इकदाम के लिए मुकर्रर किए गए। दानियाल अहमद पार्लिमानी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट मुकर्रर। शाइस्ता खान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। अख्तर बीबी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर किया गया है। बजट के भी अहम नुकात सामने आ गए। मैं सिर्फ आधे मिनट के अंदर, मैंने कोई बड़ी डिबेट नहीं करनी, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ कि आप पर आपको बजट पर ब्रीफ करता, तो चलो मुख्तसर जरा दे देता हूं कि अभी जो बजट के जो नई तजावीज सामने आई है, कौन सा बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने 3,675 अरब रुपए का खसूसी तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। कौमी तरक्याती बजट में वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब मुख्तलिफ सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,224 अरब रुपए की खतीर रकम, ये खतीर रकम होती है, यानी ये खतीर रकम है, ठीक है जी। वफाकी PSD के लिए 745 अरब रुपए। तरक्याती बजट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब रुपए। पानी के ज़खायर की बेहतरी के लिए 103 अरब। बिजली के मनसूबों के लिए 88 अरब। इस्लामाबाद खसूसी इकदाम के लिए काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब। काबीना के लिए 64 अरब है, और पानी के ज़खायर के लिए 100 अरब, यानी इससे ज्यादा तो काबीना के लिए, फिर उसके आप समझ लें। आला तालीम के फरोग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को 46 अरब। ये जुमला आपने नहीं भूलना, बाकी पूरी वीडियो भूल जाए, ये जुमला नहीं भूलना। आला तालीम के लिए 64 अरब, अंदाजा कर ले, ये तालीम के लिए। सूबों और खसूसी इलाकों की तरक्याती मनसूबों के लिए। अच्छा, बहरहाल रेलवे नेटवर्क के लिए 40 अरब। वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 36 अरब। बहरहाल छोड़ दें जी, अब क्या ही बात करें, जिस मुल्क के अंदर तालीम से ज्यादा जो है वो काबीना और वो बाकी मराहत के चक्कर में डबल हो, तो फिर उस बजट पर क्या ही बात करनी। बहरहाल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। सुहेल अफरीदी आते हैं, धरना शुरू होता है, क्या एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, नहीं होती, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।